नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर में एसपी ने बैंकों की सुरक्षा उपकरण व दुकानों में मास्क पहनने की चेकिंग की, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह शहर कोतवाली फोर्स के साथ शहर क्षेत्र के कई बैंकों पर जाकर वहां सुरक्षा की दृष्टि से लगे सीसीटीवी कैमरा, आकस्मिक हार्न व बैंकों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का जायजा लिया। इस दौरान कई बैंकों में कई सीसीटीवी कैमरा खराब मिला, जिसे उन्होंने ठीक कराने के निर्देश दिया। साथ ही बैंकों पर लगे सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी चेकिंग की जाए और बिना मास्क के किसी को भी बैंकों में प्रवेश न कराया जाए। इसके साथ ही शहर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एसपी ने कई मॉल, रेस्टोरेंट और दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान कई लोग बिना मास्क पहने मिले। इस पर एसपी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि दोबारा बिना कोई मास्क के मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया कि बिना मास्क के दुकान के अंदर किसी को जाने न दिया जाए। मेरे द्वारा आकस्मिक रूप से पहले बैंकों की चेकिंग की गई, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स की चेकिंग की गई, बाहर खड़े वाहनों की चेकिंग की गई और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनका पूरा फोर्स इस चेकिंग में मेरे साथ रहा। बहुत से बैंकों में कुछ सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, विशेषकर जो आउटर वाले सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं क्राइम के दृष्टिकोण से, वो नहीं चल रहे हैं और उन्हें ठीक कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ जो गार्ड्स बैंकों पर लगे हैं, ब्रांचेस पर लगे हैं, उन गार्ड्स को भी सुरक्षा के बारे में उन्हें टिप्स दिए गए, उन्हें बताया गया किस ढंग से खड़ा होना है, किस ढंग से लोगों को देखना है, जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें चेकिंग करके अंदर भेजना है और सभी को मास्क लगा के अंदर भेजना है। तो ये चीज़ें उन्हें समझाई गई हैं और आगे इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कि है इसमें मेन सराफा मार्केट है, मेन दुकानें, इसमें मॉल्स की भी चेकिंग की गई। जो मॉल है उनमें कुछ लोग बिना मास्क के थे, उन्हें चेतावनी दी गई है आज पहली बार। उनके मॉल के जो वहाँ पर प्रबंधक हैं उन्हें भी बताया गया है किसी को भी बिना मास्क के अंदर मॉल में नहीं घुसने देंगे। तो ये प्रिकॉशंस आज लिए गए हैं और पैदल गश्त की गई है पूरे फोर्स के साथ, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना रहे और पुलिस और प्रशासन में विश्वास रहे। किसी कोई समस्या हो तो वो भी उन्हें बताएगी, वो बताएगी। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति 3 अभियान के तहत हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम में महिलाओं ने रखी अपनी समस्याएं। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी रेल घटना की वर्षगांठ के अवसर पर महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति 3 अभियान के अंतर्गत महिलाओं तथा किशोरियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम में 10 पीड़ित महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, दहेज उत्पीड़न, धोखाधड़ी, प्रेम प्रसंग आदि शिकायतों के संबंध में उपस्थित होकर पारस्परिक संवाद किया गया, जिसमें कुसुम मेहनगर, वंदना देवी कोतवाली आजमगढ़, जोहरा फातिमा मुबारकपुर, शाहिदुन्निशा अहरौला, पूजा सिंह जहानागंज, यास्मीन बानो जियनपुर, अंजलि सरोज कंदरापुर, सबा इसरत कोतवाली, शीला देवी अत्रौलिया एवं संगीता यादव दीदारगंज शामिल हैं। इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने दहेज उत्पीड़न, शोषण आदि के बारे में कानूनी प्रावधानों को बताया। उन्होंने बताया कि शोषण, दहेज उत्पीड़न हेतु एफआईआर दर्ज किया जा सकता है एवं भरण पोषण हेतु कोर्ट में दावा किया जा सकता है। छेड़खानी के लिए आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत एफआईआर किया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर है तथा 112 पीआरवी वैन पर शिकायत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटना एवं जमीन विवाद मामलों में 112 पर शिकायत न करें, लेकिन जमीन विवाद में मारपीट होने पर ही 112 पर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, पारिवारिक विवादों को काउंसलिंग के द्वारा समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं के यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, दहेज हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्य स्तर पर लैंगिक हिंसा संबंधी शिकायतों का निस्तारण किए जाने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के लिए जिला प्रमोशन अधिकारी को निर्देश दिया।
आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में आली ने महिला हिंसा से संबंधित कानून व पुलिस की भूमिका पर कार्यशाला का किया आयोजन। बता दें कि एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ट्रस्ट यानी आली व एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल के नेतृत्व में महिलाओं पर हो रहे हिंसा से संबंधित कानून व पुलिस की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी रिश्ते की स्वीकार करने, उसमें होने या उससे बाहर आने के साथ ही यौनिक स्वायत्तता के मामले में आली महिलाओं की मदद कर रही है। साथ ही महिलाओं, युवाओं, वकीलों, पुलिस, डॉक्टरों, न्याय तंत्र से जुड़े लोगों और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अफसरों की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ताकि महिलाओं से जुड़े अधिकारों व कानूनों की सही जानकारी होने के साथ इसका सही क्रियान्वयन हो सके। यही नहीं, आली द्वारा वैधानिक शोध, तथ्यों की पड़ताल और नीतियों पर पैरोकारी करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सही तरीके से लागू कराकर उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। आजमगढ़ जिले में ओलमा काउंसिल ने संविधान के अनुच्छेद 341 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर रोकने के विरोध में मनाया काला दिवस, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल ने कलेक्ट्रेट एरिया में जुलूस निकाल राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। डीएम कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूथ प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा कि आज़ादी का पहला उद्देश्य देश के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना था। धर्म, जात, वर्ग, नस्ल, लिंग, भाषा के भेदभाव के बिना सभी धर्मों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई। परंतु जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार ने समाज के विभिन्न दलित वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए संविधान आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन कर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और धर्म विशेष को जोड़ समाज के अन्य धर्मों से संबंध रखने वाले दलितों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस अन्याय के विरुद्ध पहले दिन से ही आवाज़ उठा रही है। इस मांग को लेकर देश भर में आज के दिन आंदोलन कर रही है। पार्टी ने 2014 में जंतर मंतर पर 18 दिन तक भूख हड़ताल व धरना देकर यूपीए सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि हमारी बात को नहीं माना गया तो किसी भी दशा में उसे दोबारा सत्ता में आने नहीं देंगे, जिसमें हम सफल भी रहे। क्योंकि आज के दिन 10 अगस्त 1950 को पंडित नेहरू ने सांप्रदायिक पर आधारित इस अध्यादेश को जारी किया था। इसलिए आज भाजपा की वर्तमान केंद्रीय सरकार से मांग की गई है कि वह संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर दलित, मुसलमानों व ईसाइयों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को बहाल करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने वादे को पूरा करे, वरना उनका भी हाल कांग्रेस की तरह ही होगा। देखिए, आर्टिकल 341 में जो 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके रोका गया, आज उसी के विरोध में हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। 1936 में जब ब्रिटिश सरकार ने जब आरक्षण का प्रावधान दिया तो वो धर्म के आधार पे नहीं दिया, पैसे के आधार पे दिया था। चाहे वो किसी भी धर्म के वो जातियां हों, उन सबको आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, शैक्षणिक योग्यता को संभालने के लिए और सत्ता के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और सिर्फ हिंदू दलितों को आरक्षण दिया। और माननीय मोदी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी दोस्ती में ना सही तो कम से कम कांग्रेस की दुश्मनी में सही, इसमें जो ईसाई दलित और मुस्लिम दलित आज वंचित हैं उसमें अमेंडमेंट करके उसमें सम्मिलित किया जाए और इनको भी, जैसे धोबी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला धोबी हो, चाहे ईसाई का धोबी हो, चाहे सिख का धोबी हो, चाहे मुस्लिम का धोबी हो, चाहे हिंदू का धोबी हो, धोबी है। इस तरह की जितनी बिरादरियां हैं उन सबको जो है उसमें सम्मिलित करके धार्मिक प्रतिबंध हटा करके उसमें सभी धर्मों के दलित जातियों को आरक्षण दिया जाए। आजमगढ़ जिले के खासडी गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बालक को रौंदा मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के खासडी गांव निवासी शमीम का 8 वर्षीय पुत्र नुरैफ मंगलवार की सुबह घर से पैदल ट्यूशन पढ़ने गांव के ही वहाजुद्दीन शमीम के घर जा रहा था। आबादी से दूर ईदगाह के पास बोलेरो की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर पाकर परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और पिता शमीम अहमद ने बोलेरो चालक सुभाऊ ग्राम खासडी के विरुद्ध
नामजद प्राथमिकी मुकामी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ के 251 गांवों में फहराएगा तिरंगा। शहर के स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संयोजक रंजीत सिंह ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत देश के 1.25 लाख गाँव में तिरंगा फहराया जाएगा। इसी कड़ी में गोरक्ष प्रांत के 2105 गाँव में तो वहीं जिले के 251 गाँव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का काम करेगा। साथ ही गांव के लोगों से संवाद स्थापित कर जिले के जितने भी लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए उनका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आम जनमानस के बीच क्या पाया और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, गांव में जाकर करने का काम करेंगे। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज विद्यार्थी परिषद की यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ जनपद के 251 गाँव में गांव-गांव तक पहुंच करके तिरंगा फहराने का लक्ष्य लिया गया है, जो कि अपने संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने यह तय किया कि देश भर के 1.25 लाख गाँवों में विद्यार्थी परिषद तिरंगा फहराएगा। इसी के क्रम में अपने गोरक्ष प्रांत में 2105 गाँव में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है और जो तिरंगा फहराया जाएगा गांव-गांव तक, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए विद्यार्थी परिषद क्या कर सकता है, उस गांव-गांव तक, गांव के आम जनमानस तक पहुंच करके क्या बता सकता है वहां पर कि आज 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, हम लोगों ने आज तक क्या पाया और इसके अलावा हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। और इस आजमगढ़ ज़िले में ऐसे क्रांतिकारी जो रहे, जिनकी इतिहास के पन्नों में जिनका अभी तक नाम नहीं आ पाया है, विद्यार्थी परिषद उनको ही बताने का गांव-गांव तक प्रयास करेगा। इसके अलावा जो भी अमर जवान शहीद हुए हैं इस जिले से, उनके गांव तक पहुंच करके तिरंगा फहराने का विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य है। आजमगढ़ जिले के पुरसुड़ी गांव निवासी पीड़ित ने प्रधान पर पोखरी पाटने व मारपीट करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बरदा थाना क्षेत्र के पुरसुड़ी गांव निवासी सियाराम ने बताया कि वर्तमान प्रधान द्वारा सार्वजनिक पोखरी को पाटा जा रहा है, जबकि गांव के लोगों के घरों का पानी बहकर नाले से उधर ही जाता है। पोखरी की पटाई के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी जमा हो गया है। जब नाली की लोग खुदाई करते हैं तो वह मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। गांव के कई लोगों को मारपीट भी चुके हैं। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की जाती है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे यहाँ जो वर्तमान प्रधान हुए हैं सुजीत पुत्र रामचंद, ग्राम पुरसुड़ी, ब्लॉक टेकमा, थाना बरदा, आजमगढ़। क्या मामला है? मामला ये है कि वह जो है पोखरी जो है ज़बरदस्ती पटवा रहे हैं। उसमें से नाला गया हुआ जल निकासी के लिए लोग जो है परेशानी है, पानी उनके घर पे जमा हुआ है। जब नाला खोदा जा रहा है तो मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ नाला है यहाँ, जबकि कागज़ में नाला मौजूद है, पहले से रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नया नाला बना रहा है। और 2-3 लोग जो है, एक वीरू पुत्र श्याम बहादुर, उसको जो है आला नाहक पीट दिए। लालजी पुत्र सुधांशु, उसको जो है भरी पंचायत में 20 लोगों के सामने जो है 4 थप्पड़ मार दिए। इस तरह से आतंक मचाए हुए हैं। उनके साथ नए लौंडे हैं जो दारू पी करके घूमते रहते। थाने पे गए थे आप? थाने पे गए थे तो वहाँ पुलिस वाले जाते हैं तो अपना लेन देन करके उनसे खुला समझौता। यहाँ आजमगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर गौड़ महासभा ने सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारत वर्षीय गौड़ महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुवाल प्रसाद गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है और मांग की गई है कि जिले में गौड़ व खरवार जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाए। प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर कई वर्षों से समाज के लोग संघर्षरत हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान न शासन की तरफ से हो रहा है और न ही प्रशासन की तरफ से। हम लोगों को, आदिवासियों को आजमगढ़ में गौड़ और खरवार को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने कल बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस, आदिवासी दिवस मनाया और आज माननीय डीएम साहब को हम लोग एक पत्रक देंगे
जिसमें हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है कि इस जनपद में हम लोगों को वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को मिलनी चाहिए, और उनसे निवेदन किया गया है कि आप अधिकारियों को इस संबंध में आदेश निर्देशित करें कि हम लोगों को अनुसूचित जनजात का प्रमाण पत्र जारी हो। और यह समस्या हमारी विगत कई वर्षों से पड़ी हुई है और इसका निदान न शासन से हो रहा है न प्रशासन कर रहा है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। खुम्भा देवरी मोड़ पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। सिधौना बाजार के निकट खुम्भा देवरी मोड़ के पास महनाजपुर के उप निरीक्षक छुन्ना सिंह के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में हेलमेट, 3 सवारी के साथ चल रहे लोगों और हेलमेट न पहनने के कारण उसके फायदा और नुकसान को बताकर लोगों को चेतावनी देते हुए जागरूक भी किया गया कि आप लोग हेलमेट अवश्य लगाएं तथा 3 सवारी न चलें। आज लोगों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस चेकिंग अभियान में उप निरीक्षक छुन्ना सिंह के साथ हेड कांस्टेबल अशोक कुमार यादव, कांस्टेबल अरुण कुमार यादव, कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल भानु प्रताप यादव, कांस्टेबल मनोज कुमार यादव सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। तरवा पुलिस ने नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को खरियानी बाजार से गिरफ्तार करके भेजा जेल। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी और प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह मय फोर्स द्वारा बोंगरिया बाजार में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक मुकदमे से संबंधित अभियुक्त इस समय खरियानी बाजार में खड़ा कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को देखकर अचानक अभियुक्त हड़बड़ा गया और भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रमेश राम पुत्र हरिनाथ राम ग्राम पिथौरपुर थाना तरवा बताया। उसे अपराध का बोध कराते हुए आज समय करीब 9:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह के साथ साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। तरवा पुलिस ने हत्या के एक वांछित अभियुक्त को पलहना ब्लॉक से किया गिरफ्तार। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक तरवा स्वतंत्र कुमार सिंह मय फोर्स द्वारा खरियानी परमानपुर बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि हत्या में वांछित एक अभियुक्त धीरज यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी बासुपुर थाना मेहनगर इस समय पलहना ब्लॉक में अपने कुछ निजी कार्य से आया हुआ है। अगर जल्दी करेंगे तो वह पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर पलहना ब्लॉक पहुंची पुलिस ने अभियुक्त को ब्लॉक के अंदर से घेर कर आज पकड़ लिया। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 1:10 पर दोपहर को पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त पर विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक तरमा स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देवगांव डाकघर से जल्द ही बनने लगेगा जाति आय और निवास प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग हुई आरंभ। डाकघरों में अब आसानी से जाति आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाए जा सकेंगे। अभी तहसील मुख्यालयों और जनसेवा केंद्रों में ही प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध थी। अब डाकघर में भी ये सुविधा आरंभ होने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। डाक विभाग की ओर से डाकघरों में शुरू किए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटर या CSC में एक ही छत के नीचे 73 सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। डाक विभाग समय के साथ खुद को तेजी से बदल रहा है, इसी के तहत इन सेवाओं की शुरुआत की गई है। डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर या CSC सेवा शुरू हो गई है, जिसके लिए डाकघर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाने लगी है। ट्रेनिंग पूरी होते ही डाकघरों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। अब कोई भी पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, GST और TDS रिटर्न आदि सेवा के लिए लोग चिन्हित डाकघर में आकर आवेदन कर सकते हैं। डाकघर में ग्राहक उचित दर पर सेवा का लाभ ले सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से अब मोबाइल और
डीटीएच और फास्ट टैग रिचार्ज के साथ बिजली पानी गिरकर भी जमा किया जा सकता है। देवगांव डाकघर के प्रमुख शमीम अहमद ने बताया, आदेश प्राप्त हो चुका है, कर्मचारी को ट्रेनिंग पर भेजा गया है। जल्द ही सारी सुविधा देवगांव डाकघर में मिलनी शुरू हो जाएगी। शमीम अहमद, क्या है आप यहाँ SPM, कहाँ का ये डाकघर? ये देवगांव। अब जाति या प्रमाण पत्र के बारे में बताइए। अभी जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि अब जो हमारा ट्रेनर है लड़का है जो बाबू, वो ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, करीब 2 महीने के लिए ट्रेनिंग में गए हुए हैं और ID उन्हीं की है। जी जी। तो वो आने के बाद में फिर वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, जाति हाँ। प्रमाण क्या क्या बनेगा? और जाति प्रमाण पत्र है, और ये है बिजली का बिल है, ये है पानी का बिल है, और भी आय प्रमाण पत्र है। सब सुविधा शुरू हो जाएगी। हाँ, ये सब सुविधा शुरू हो जाएगी। कई एक है उसमें, और ये सब उसी के आने के बाद में शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी उसकी ID से मोबाइल लिंकिंग है, और ये बिजली का बिल है, ये सब कर दे रहे हैं। ठीक जी।